अकाउंट्स का बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, कुछ नहीं, पहले अल्फाबेट से लेकर लास्ट अल्फाबेट तक इंग्लिश ग्रामर लगा के बिल्कुल ईगल वाली निगाहों से स्कैन करना पड़ता है क्वेश्चन। और जी ये आंसर वंसर ना हमारी लाइफ खराब कर रहे हैं, बिल्कुल नीचे बिल्कुल आंसर दे देते हैं या हिंट दे देते हैं, सारा दिमाग यहीं चला जाता है। नहीं, हम करेंगे फ्रेशली अटेम्प्ट। जी ओल्ड बुक्स में है नहीं, पर अब तो सब पे ही आ गया क्वेश्चन। तो आओ इस क्वेश्चन का उठाते हैं फायदा, देखते हैं क्या दे रखा है। सर केसेस दे रखे हैं। बाय द वे केसेस इज ऑल अबाउट, कहते हैं कि तेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ इन एनी केस तो तू क्या करेगा। केस का मतलब ना सिनेरियो से है कि अगर ऐसा हुआ तो, देखो स्टार्टिंग भी इफ से हो रही है कि अगर 200 शेयर हुए, ऐसा कुछ होता है यार, है ना। हाँ वेरी गुड, ये देखो डिफरेंट है। तो केसेस सच बता रहा हूं प्रैक्टिकली लाइफ में होगा कुछ एक ही, पर यार एक सीए कैसे जनरल एंट्री पास करेगा डिफरेंट डिफरेंट केसेस में, वही जानेंगे। ऊपर सिचुएशन दी है, बस भाई के नाते इतना बता रहा हूं, जिस दिन जितने केस आए कहते हैं उतनी बार क्वेश्चन करना पड़ता है। एग्जाम में कभी केसेस वाले क्वेश्चन आए नहीं, क्यों? क्योंकि ये सीखने के लिए बहुत अच्छे होते हैं कि सर अगर ऐसा ट्विस्ट आया तो, और ऐसा ट्विस्ट आया तो, है ना। तो इन्हीं बेटा ये बढ़िया लगता है मेरे को केसेस, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में काफी कुछ निमट जाता है। आओ रीड करते हैं यार। डेल लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है सर, शेयर्स दो टाइप के होते हैं, 2000 इक्विटी शेयर कैंसिल करे, जब्त करे डेल लिमिटेड ने। 50 रुपीज ऑफ ईच, 50 रुपए का शेयर था, इशू करा 10% प्रीमियम पे। एक सेकेंड सर, फेस वैल्यू जो थी, फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे 500 रुपए उसकी नॉमिनल वैल्यू, उसकी नाम की वैल्यू 500 रुपए, ऐसी फेस वैल्यू 50 की है सर, 10% ना प्रीमियम लेना है। भाई मेरे स्टूडेंट्स को पता है 10% का मतलब होता है 10वां हिस्सा, तो 50 रुपए का 10वां हिस्सा कभी हमें समझ नहीं आया। 50 रुपए 10 दोस्त खड़े हुए हैं, सबको बराबर बांटने हैं, कितने कितने रुपए बांटूं, सोचो। 5 रुपीज, तो जी 5 रुपए का प्रीमियम लेना है। बताओ शेयर मार्केट में कितना इशू होगा, मार्केट प्राइस बताओ। वेरी गुड, सॉरी 50 + 5 यानी कि 55 पे 5 रुपीज प्रीमियम। एक छोटी सी बात, प्रीमियम इज ऑल अबाउट सर एक्स्ट्रा मनी कितना ले रहे हो। प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा होता है कि सर हम आपको ना रूम देंगे प्रीमियम क्वालिटी का, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस हमारी गुडविल का पैसा यानी कि 5 रुपीज का प्रीमियम मिलकर बनाएगा कि जी मार्केट में प्राइस क्या है, कितने रुपए पर इशू करा है। सर क्या इसे इशू प्राइस कहते हैं? यस, 55 रुपए का हो गया इशू प्राइस। सर हम ये सब पढ़ ही रहे थे, और फिर आगे जो प्रीमियम है ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ, एक सेकेंड यहां मैं कह रहा हूं ना इंग्लिश ग्रामर, जी मुझे तो शुरू से पढ़ना पड़ेगा यार। तो डेल लिमिटेड ने 2000 शेयर जब्त कर दिए, 50 का एक था, इशू करा 10% पे। ऑन विच, जिस पर, ऑन विच या फिर रीजन दे रहा है कुछ, ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ, जिन शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी 15 रुपए की। रुको सर एक सेकेंड, अलॉटमेंट मनी कह रहा 15 रुपीज की, अच्छा अरे इंक्लूडिंग प्रीमियम डन, कह रहा इसी में प्रीमियम शामिल है। सर कितना प्रीमियम, ये तो नहीं पता, हो सकता है फर्स्ट कॉल पे भी ले रहे हो प्रीमियम, कोई बात नहीं भाई आगे बढ़ेंगे। कह रहा फर्स्ट कॉल 15 रुपए की है, वर नॉट रिसीव, अच्छा दी नहीं है फर्स्ट कॉल। अच्छा क्या फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम बोला? नहीं, और एप्लीकेशन के बारे में तो बोला ही नहीं, इट्स ओके। तो जी ऐसा मान लेना कि प्रीमियम आप अलॉटमेंट पे ले रहे हो, सारा प्रीमियम, क्योंकि यहां क्या लिखा था इंक्लूडिंग प्रीमियम, बेटा और कहीं आया नहीं प्रीमियम का जिक्र कहीं से कहीं तक, तो जी सारा प्रीमियम मैं अलॉटमेंट पे ले रहा हूं। तो 15 रुपए की ठीक है अलॉटमेंट ड्यू करी होगी, पर उसमें से 10 रुपए फेस वैल्यू के है, 5 रुपए प्रीमियम है। अच्छा सर फर्स्ट कॉल कितने की है? सर 15 रुपीज पर शेयर, डन। मैं टाइमलाइन सेट करने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं, आगे बढ़ना यार।
द सेकेंड एंड फाइनल कॉल, थैंक गॉड यहीं समाप्ति हो गई यार। सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है वो कितने की है सर? 10 रुपये की है। कह रहा वॉज नॉट येट कॉल्ड, कह रहा अभी तक मांगे नहीं है। कुछ भी मतलब नहीं है मेरे को अभी तक, फिलहाल टाइम लाइन बना रहा हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा जी 50 रुपये का शेयर है और 5 रुपये का प्रीमियम, ठीक है 5 रुपीज़ का प्रीमियम। बेटा ऐसे ना आप लोग एप्लीकेशन जज कर सकते हो एकदम से। अच्छा पहले बताओ जरूरी एप्लीकेशन मनी होगी? ऐसा नहीं हो सकता अलॉटमेंट हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो? नहीं सर, अप्लाई करने के लिए भी समझ रहे हो ना, एप्लीकेशन तो होनी चाहिए तभी अलॉट। भाई किसी ने अप्लाई तो करा होगा, एप्लीकेशन तो होगी। कितने की होगी? 25, 10, 35 सर 15 रुपीज़ की एप्लीकेशन है। डन। ये सारी रकम फेस वैल्यू की थी प्लस ये प्रीमियम की थी। तो प्रीमियम के बारे में पहले मैं क्लियर हुआ कि जी एक ही कॉल पे आप प्रीमियम वसूल रहे हो, सिर्फ एक कॉल पे, वो भी 5 का, और वो आ गया पूरा। और जी यहाँ पे सारी फेस वैल्यू डन। यहाँ तक क्लियर हो रहा है यार? हाँ भाई, जब हमारे बच्चों ने ये बैलेंस करके निकाला है, इसे कहते हैं बैलेंसिंग फिगर, टोटल था डन। मुझे रीजन जानना है आखिर ये 2000 शेयर जब्त क्यों करे हैं। सेकंड कॉल तो मैंने मांगी ही नहीं, नॉट कॉल्ड, मांगी ही नहीं अभी, डन। अच्छा एक तो इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और ऐसा हो नहीं सकता सर। देखो कहता है एप्लीकेशन का पैसा तो हर कोई देता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी ने एप्लीकेशन का ही पैसा ना दिया हो। अरे जिसने एप्लीकेशन के लिए नहीं दी अमाउंट, यानी कि उसने अप्लाई नहीं करा फॉर्म में। ऐसा हो सकता है मैं कहूँ कि भाई तूने ना अप्लाई नहीं करा भाई मेरी फॉर्म में, नहीं यार। तो एप्लीकेशन का पैसा ऐसा नहीं हो सकता कि इस पे कॉल इन एरियर हो जाए, ठीक है ना। अब कंट्रोवर्सी किस पे है? ठीक है, ये दिया नहीं, नॉट पेड, दिस इज नॉट मेड। जी देखो मैं सच बात बोल रहा हूं अब आप लोगों से। शुरू में बताया कि शेयर जब्त करे हैं, और फिर घुमा रहा है, कह रहा है एक शेयर इतने का है, इतने का प्रीमियम, ऑन विच जिन शेयर्स पर ऑन विच अलॉटमेंट मनी 15 की प्रीमियम के साथ। और ये एंड ना क्वेश्चन खराब करते हुए देखा है बच्चों का, बस इसलिए फोकस करना चाहता हूं। अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी वर लिखा है भाई। कब तक बचोगे इंग्लिश से? बताओ अलॉटमेंट दी है या नहीं? बताओ इन 2000 धोखेबाजों ने अलॉटमेंट दी है या नहीं? नहीं दी। 2-3 ऑप्शन है, ऑन विच जिन शेयर पे कंपनी ने 2000 फॉरफिटेड करे, ऑन विच जिन शेयरों पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी वर लिखा है। बेटा वर तो प्लूरल के साथ लगता है, तो इन निकम्मों ने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी। बताओ प्रीमियम मिस कर गए। कुछ नहीं, इन लोगों ने अप्लाई करा और छोड़ दिया। ऐसा हो सकता है? हम छोड़ देंगे बेटा इन्हें? नहीं, शेयर जब्त करवाऊंगा आज की क्लास के अंदर, ठीक है। हाँ करेक्ट है। चलो ये नहीं पढ़ा रहा भाई अभी 2 लाइन, क्या कह रहा है वो, आई डोंट नो। केस फर्स्ट क्या करवा रहा है केस में? कह रहा है इफ अगर 200 शेयर ऑफ दीज शेयर्स, ये 2000 की बकेट जो थी, पूरा बल्क जो है ना 2000 शेयर में से, अगर 200 शेयर मार्केट में इशू करके देखे, दोबारा री इशू करके देखे, ये सब बताऊंगा कि ये क्या दे रखा है, तो क्या होगा, कमाया या गवाया, डिस्काउंट देना पड़ा या नहीं, और एक्स्ट्रा पे री इशू करा, मजे करे, प्रीमियम लिया, या फिर केस सेकंड में क्या होता है, ऐसा कुछ दे रखा है और नीचे इसके आंसर्स दे रखे। सच बता रहा हूं आंसर से ज्यादा डर लग रहा है हमें, है ना। और ये केसेस से सबसे पहली बात आओ फॉर फीचर करते हैं, जो कि हर एक केस में सेम ही साउंड करेगा। सर क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी केस बदल रहा है री इशू के हिसाब से। दिस इज द सेकेंड स्टेज। पहले हम फर्स्ट स्टेज करेंगे परफॉर्म। मैं 2000 शेयर आप सबके सामने ब्लॉक करके दिखाऊंगा। बाय द वे देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एंट्री खींच दी, 2000 शेयर एक बार जब्त कर लिए, उसके बाद डिफरेंट केस 1 में क्या हुआ, प्लीज एक बार आप पढ़ोगे क्या लिखा है, एंट्री फॉर फीचर,
ऑफ 2000 शेयर्स इन ऑल केसेस। हाँ, हर केसेस में जब्त करने की एंट्री एक बनेगी। आओ बनाते हैं। सर इवेंट है ये मेरा फॉर फीचर वाला, सच सच बताना। शेयर कैपिटल हमेशा से ही क्रेडिट होते आई थी। बार बार मेरी शेयर कैपिटल क्रेडिट होती थी। एक्चुअली क्या है, सारा पैसा अगर एक बार में लेता तो जी होल अमाउंट एक ही बार में कर देता हूँ। सर कहना क्या चाहते हो, अगर 50 रुपये एक ही बार में ले रहा होता तो बड़ा सिंपल था। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक ही बार में पैसा पहुंच गया, डन। दिस इज द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट वाला। तो जी टुकड़ों में मेरी शेयर कैपिटल बार बार क्रेडिट होती है। ये देखो, फिर से थोड़ी सी बूस्ट हुई, फिर से हुई अलॉटमेंट पे, और फर्स्ट कॉल पे, ऐसा कुछ चलता है। क्रेडिट होने का मतलब शेयर कैपिटल बढ़ती है। पर आज शेयर कैपिटल, मैंने ये 2000 शेयर्स ना, अब मेरी कंपनी में ये शेयर होल्डर है नहीं, तो आज शेयर कैपिटल मेरे साथ मिलकर डेबिट कर जाओ। डेबिट इज ऑल अबाउट व्हेन द कैपिटल डिक्रीजेस इट मींस डेबिट। जी खत्म करो इन्हें। मैं बस ये बताना चाहता हूं, मैंने ना जब एप्लीकेशन ली थी, हाँ, तो बैंक डेबिट करा था टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे 15 रुपए के हिसाब से ये 2000 शेयर होल्डर भी थे उसमें समाये हुए थे, क्रेडिट हुए थे। फिर ये लोग यहाँ क्रेडिट हुए। मैंने अलॉटमेंट मांगी थी ना। किसी को पता है अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने क्या करा होगा, देखो मैं इनके बारे पे प्रकाश डाल रहा हूं। आज 1 लाख शेयर इशू करे थे, उनमें से 2000 कह रहा हूं। बेटा ये पूरा समुंदर होता है, उसमें से कुछ शेयर होल्डर के बारे में बात कर रहा हूं, या एक जिद्दी सा शेयर होल्डर है जिसपे 2000 है। मैंने क्या करा था, मैंने ना ड्यू करते टाइम फेस वैल्यू से, यानी कि 10 रुपए से क्रेडिट कर दी थी कैपिटल, पर पैसा तो आया नहीं, बैंक तो आया नहीं इस बंदे का। तो आज इसलिए डेबिट करा रहा हूं कि जितना क्रेडिट हुआ। बताओ कितना? 15 रुपए मांगे तो क्रेडिट करा, डन। सर 10 रुपए से क्रेडिट करा, क्योंकि 5 रुपए तो याद करो प्रीमियम में जाते हैं ना, है ना। ये बिल्कुल इसकी तरह है। शेयर अलॉटमेंट मैंने 15 से मांगी होगी, मैं तो भाई मांग के दिखा रहा हूं। मैंने कहा होगा शेयर अलॉटमेंट मेरे को दे दो 2000 शेयर होल्डर वालों 15 के हिसाब से, क्योंकि मुझे कुछ प्रीमियम में डालना है पैसा और कुछ जी फेस वैल्यू में जाएगा। फेस वैल्यू में कितना सर? 10। मैं कह रहा हूँ शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करी? 10 से। वो बताओ बस। फर्स्ट कॉल करी क्या क्रेडिट? फर्स्ट कॉल मांगी? हाँ जी मांगी। आपको कैसे पता मांगी? एक तो उन्होंने बोला सेकंड कॉल नहीं मांगी, वॉज नॉट मेड, यानी कि तीनों मांग ली होगी। ऊपर से वो हमसे कह रहा है कि जी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। मांगा होगा तभी तो नहीं आया। तो आज तक कॉल्ड अप बता दो जल्दी से, कैपिटल में कितना गया? 3 अमाउंट टुकड़ों में सर क्रेडिट हुई थी, 15, 15, 30 और 40 रुपए से सर क्रेडिट हुई थी। आज डेबिट कर दो आप, बात खत्म। सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख शेयर होल्डर क्रेडिट हुए थे, आज 2000 हो तो गए डेबिट। आज 98,000 की जीत हो जाएगी बस। चलो ऐसा तो नहीं कोई बंदा, ऐसा तो नहीं इन्होंने प्रीमियम मिस कर दिया हो। हाँ जी सर, देखो होता क्या है, मैंने भाई प्रीमियम क्रेडिट करा था ना। जब मैं शेयर अलॉटमेंट ड्यू करता हूँ, मांगता हूँ, तो सच सच बताना प्रीमियम क्रेडिट करता हूँ ना, अगर प्रीमियम होता है तो? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे यहाँ पे कि सर अगर प्रीमियम है अलॉटमेंट पे तो ऐसे क्रेडिट करता हूँ। जी मैंने भी क्रेडिट करा अपने टाइम पे, पर इसने दिया ही नहीं प्रीमियम, और मैंने क्रेडिट कर रखा है। सोचो सबसे मांगा था, अगली एंट्री में प्रीमियम नहीं आया होगा, पैसा नहीं आया। जिसने अलॉटमेंट नहीं दी उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, और मैंने क्रेडिट कर रखा है। तो आज बेटा डेबिट कराओ मेरे को, मैंने फालतू में क्रेडिट कर रखा है। एसपीआर डेबिट करो। फिर से बैड न्यूज, कम हो जाएंगे 2000 शेयर्स। यही थे ना जिद्दी, 5 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू करते टाइम मैंने सबसे मांगा था प्रीमियम, सबका आया, इनका नहीं आया।
तो क्यों रखूँ ये क्रेडिट, क्यों दिखाऊं कि जी है मेरे पास 10,000 रुपये हैं क्या मेरे पास जो क्रेडिट करके चल रहा हूँ, नहीं तो डेबिट करो। कैंसिल कर रहे हो आप सारी चीज़ें। एक छोटी सी बात सोचो, अगर ये लोग अलॉटमेंट दे देते तो प्रीमियम का क्या करता? फिर प्रीमियम नहीं आता जनरल एंट्री में। क्यों नहीं आता? अरे वो एसपीआर में क्रेडिट हो तो गया, मिल तो गया प्रीमियम, अब कैंसिल क्यों करोगे? पर दुख वहां होता है हमने ड्यू करा पर पैसा नहीं आया, इसके अंदर वो नहीं आए बेटा पैसे, बाकी लोगों के आ गए, तो इसलिए करते हैं हाँ भाई आज तक क्या मिला उसे कहता हूँ शेयर फॉर फीचर जो कंपनी जब्त कर सकती है। और सर क्या नहीं मिला बताओ, क्या नहीं मिला मुझे आज तक? अलॉटमेंट नहीं मिली और फर्स्ट कॉल नहीं मिली। या तो बेटा इन दोनों के नाम लिखो जो जो नहीं मिला। शेयर सर अलॉटमेंट नहीं दी, शेयर सर फर्स्ट कॉल नहीं दी, वेरी गुड, और सेकंड कॉल तो हमने मांगी भी नहीं है। हाँ भाई ये नहीं दिया, नहीं तो जी इसको कॉल सिनेरियर्स बोल सकते हो। अपने आप से मैं कभी लेता ही नहीं हूँ यार कॉल सिनेरियर्स जब तक क्वेश्चन की डिमांड नहीं होती। अच्छा अब हम क्या करें? अब हम ये करेंगे सर 2000 शेयर पे तुम कितना जब्त कर सकते हो बताओ, कंपनी क्या रखेगी, क्या रख सकती है बताओ कंपनी? अरे भाई इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, बस कंपनी यही रख पाएगी, 15 रुपये रख पाएगी भाई कंपनी। अच्छा और इसने सर क्या क्या नहीं दिया, मेरे को गिनवाना स्टार्ट करना जरा। सर 2000 शेयर पे अलॉटमेंट ना 15 रुपये लूँ या 10 रुपये लूँ? अलॉटमेंट थी कितने की, ध्यान से समझना। शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितने से करी थी, सच सच बताना टोटल कितना था? 15। मेरे कहने से 15 लो, अभी रीजन दूंगा क्यों। पंद्रह की कॉल नहीं दी जिसमें प्रीमियम शामिल है, टोटल इतने की नहीं दी, ऊपर भी तो प्रीमियम शामिल है। देखो ऐसा क्यों होता है, जब मैं शेयर अलॉटमेंट मांग रहा था ना, आज बस 2000 वालों पे प्रकाश डाला जा रहा है, मैं सबसे मांग रहा था तो 15 से ना मैंने डेबिट करा था, पूरे से डेबिट करा था। आज पूरे से क्रेडिट कराओ ताकि चीज़ें ना कैंसिल हो सके, नहीं तो बैलेंस बच जाएगा। वैसे भी 15 की थी यार, उसके टुकड़े हुए थे, तो जी पूरा लो सर विद प्रीमियम। दिस देखो इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, ऊपर भी प्रीमियम इंक्लूड है, ठीक है ना, तभी चीज़ें कैंसिल होंगी। सर 2000 शेयर्स पे कितने रुपीस? सर 15 की थी ये, प्रीमियम तो सर इसमें ही था, देखो इसमें इंक्लूड है ना प्रीमियम, क्रेडिट में ऐसी यहाँ पे भी इंक्लूड है प्रीमियम। पूरे से लेना यार आप लोग, सच बताऊं तो पूरी समाप्ति करनी है इसकी, जिन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि सर मैच बैलेंस ना बच जाए। अगर 10 लिख दूंगा ना तो दिक्कत ये है कि वो ना एक्सेस हो जाएगा डेबिट बैलेंस। 15 से डेबिट कराया था, 10 से क्रेडिट, जी एक्सेस हो जाएगा। तो ये थी मेरी जब्त करने की एंट्री। आओ थोड़ा सा सही से कर लेते हैं। 2000 शेयर पे आओ कैलकुलेशन खेलते हैं। 2 4 8 करो और जीरोस काउंट करो। दिस इज 80,000 और दिस इज सर 10,000। अच्छा उस बंदे ने 10,000 का प्रीमियम नहीं दिया? हाँ जी सर, क्योंकि 50 रुपये का 10% 5 रुपये का प्रीमियम, और ऐसे कितने 2000 शेयर होल्डर 10,000। हाँ भाई कंपनी क्या जब्त कर सकती है? सर कुछ नहीं, बस 30,000 रुपये। कैसे आ गया ये 30? 15 रुपये के हिसाब से वो 2000 शेयर होल्डरों ने जो पैसा भेजा, साउंड वही आएगी। हाँ भाई 15 टू जा करवाना जरा, 30,000 एंड सर दिस इज फिर से 30,000। चलो ठीक है यार। हाँ भाई तो इसका मतलब है जी 90, देखो 60,000 उसने दिए नहीं, ठीक है ना, हाँ इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है। 60,000 उसने पैसा भेजा नहीं, मैंने 90,000 मांगे थे, 60,000 भेजा नहीं, यानी कि 30,000 जब्त कर सकता हूँ। और तुम्हें फटाफट से पर शेयर की वैल्यू निकालनी है कि ये शेयर जब्त करने में कितना पैसा बचा लिया। जो अप्लाई करा था वही पैसा बचा लिया। अब सेकेंड हैंड शेयर हो गया, आओ मार्केट में री इशू करें अलग अलग केसेस पे, देखते हैं क्या फायदा क्या नुकसान। बेटा स्टेज है अब हमारी री इशू की। क्या करेगी कंपनी अपने तक रख के, पर एक रिस्क ले रही है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रही है अभी।
आउट ऑफ दीज शेयर ओनली 200 री इशू। बाय द वे यार केस ना यहाँ लिखते हैं, अभी दिखाया था ना जैसे सॉल्यूशन में, तो यार मैंने अभी गलती से यहाँ लिख दिया, आप लोग ध्यान रखना। आओ मार्केट में री इशू करें, जब जब री इशू होता है दोबारा मौका मिलता है बैंक बढ़ने का, बैंक अकाउंट डेबिट। सर 200 करें, यहाँ हमेशा स्पेस छोड़ के चलो, कुछ नहीं पता ना, डिस्काउंट दिया है तो डेबिट नुकसान है, और सर मतलब ज़्यादा में बेच दिया तो SPR क्रेडिट, कुछ नहीं पता। हाँ यार नॉमिनल नेचर के होते हैं ये, शेयर फॉर फीचर नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, नुकसान है तो SPR नॉमिनल, क्रेडिट ऑल गेन्स अगर फ़ायदा है तो। बाय द वे ये तो फैक्ट है सर, शेयर कैपिटल तो देखो बढ़ेगी आपकी। हाँ यार 200 शेयर से कैपिटल बढ़ेगी। बेटा केस 1 की सुनो, कह रहा इफ अगर 200 ऑफ दीज शेयर, वो 2000 शेयर की बाल्टी में से अगर 200 शेयर री इशू करे, अच्छा री इशू करे, वह री इशू एज 40 तो पेड अप। देखो पेड अप का पैसा हमेशा कैपिटल में जाता है, आपने सुना होगा शायद पेड अप कैपिटल। तो 40 तो मैं अभी यहां लिखने वाला हूं कि भाई 40 रुपए पेड अप। आओ इन सब चीजों को अभी देखते हैं। पेड अप इज ऑल अबाउट जी शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट हुआ है। प्रॉमिस करो ये पढ़ोगे आप लोग सबकी बुक्स में यार। ये वो अमाउंट है कि कितना क्रेडिट हो रहा है शेयर कैपिटल में, जबकि कॉल्ड अप कैपिटल पता है क्या होता है, आज तक कितना मांगा है, आज तक मांगा कितना है। सर सही से बता दो, आज तक मैंने मांगे कितने, फेस वैल्यू सच सच बताना। ये तो नॉट मेड सर, सेकंड एंड फाइनल तो मांगी ही नहीं है। 15 15 30 40 रुपए मैंने आज तक मांगे हैं। कॉल्ड अप 40 रुपीज आए हैं क्या, नहीं। पेड अप कितना है, पेड अप कैसे बताओगे, जितना आज तक मांगा है, जितना आज तक मांगा है यानी कि कॉल्ड अप माइनस, अरे जो नहीं आ पाया, जैसे वो 2000 जिद्दी शेयर होल्डर नहीं है, उन्होंने मुझे कितने रुपए नहीं भेजे होंगे सर, 25 रुपए नहीं भेजे होंगे। तो जी 50,000 घटाने के बाद मतलब कॉल्स इन एरियर्स कहो जी, जो नहीं आया पैसा, ठीक है ना। तो आज तक मैंने जितना मांगा, और फिर यार धोखा पाया, नहीं आया कॉल इन एरियर, तो उसे कहता हूं पेड अप, कि आया कितना, शेयर कैपिटल में गया कितना, ठीक है ना। कॉल्ड अप ज्यादा हो सकती है, पेड अप तक बराबर हो सकती है, जैसे जितना कॉल्ड अप करा उतना ही पैसा आ गया। तो कहता है ना फुल्ली पेड अप, कि सारा पैसा आ गया, बट नॉट फुल्ली पेड अप। एक होता है ना सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है ना, ऐसा कुछ चक्कर होता है यार ये। हाँ जितना आपने मांगा है वो बराबर हो सकता है पेड अप के, ऐसा नहीं हो सकता कि कॉल्ड अप तो कम हो, मांगा कम हो और पेड अप ज्यादा हो। पेड अप का पैसा 40 शेयर कैपिटल में जाएगा। आगे ना साउंड है कि मैंने ना जैसे 2 टॉयज खरीदे फॉर हाउ मेनी 45 रुपीज के। फॉर वर्ड मैंने देखा है इंग्लिश में ना प्राइस को बता रहा होता है, तो मार्केट में ना ये बैंक अकाउंट में जाएगा। आपने 45 रुपए लिए हैं पब्लिक से, 45 रुपीज लिए हैं, शेयर रीइशू करे फॉर 45 रुपीज, ये बैंक में जाएगी रकम। और क्या कह रहे हो पब्लिक से कि जी 40 रुपए आए हैं तुम्हारे, ध्यान से समझना, 45 रुपए ले रहा हूं, कह रहा हूं 40 रुपए, 40 रुपीज पेड अप, शेयर कैपिटल में 40 गए हैं। सच सच बताना डिस्काउंट दिया है या ज्यादा पैसे ले लिए? सर ज्यादा ले लिए। अगर आप समझ पाओगे तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा 5 रुपीज का, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। हाँ भाई किस नाम से आएगा सर? SPR। सोचो 40 रुपए लेकर
₹40 तो शेयर कैपिटल में डाल रहे हो, क्योंकि पेड अप का मतलब तुम्हें पता चल गया है, और 45 ले रहे हो। तो बस मैं इतना कहना चाह रहा था कि इस पूरे प्रोसेस में डिस्काउंट तो देना नहीं पड़ा, शेयर फॉर फीचर तो डेबिट हुआ नहीं, तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकालूं? सर कमाया ही कमाया है, गवाया तो कुछ है नहीं। आओ साउंड करें, कैपिटल रिजर्व कैसे निकालें। देखो इतना बता दो, शेयर फॉर फीचर का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है या डेबिट? सर डेबिट तो है ही नहीं, सर जीरो। हाँ भाई क्रेडिट ज्यादा है, फायदा बहुत ज्यादा है, उस फायदे को ना डेबिट करो। देखो फायदे को डेबिट कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं। क्रेडिट बैलेंस को डेबिट इसलिए कर रहा हूं, उसे खत्म कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं कैपिटल रिजर्व में, जो कभी कभी होता है, बहुत रेयर है। कंपनी शेयर इशू हर महीने या हर साल थोड़ी ना करती है, जरूरी थोड़ी ना है, और करती भी हो तो हर कोई कॉल इन एरियर करके शेयर जब्त होंगे, जरूरी थोड़ी ना है। तो इसलिए कहते हैं कैपिटल, पता होगा एक रेवेन्यू होता है जो रिकरिंग होता है, एक कैपिटल होता है जो कभी कभी होता है। हाँ भाई मुझे बस इतना बता दो, मैंने कहा था जितना आज री इशू करा है उसी पे निकालोगे गेन, क्योंकि मुझे नहीं पता वो बाकी 1800 कितने के बिकेंगे और उनका क्या होगा। आज री इशू जितना करा है उसी का फायदा बता सकता हूँ। तो जी 200 शेयर्स री इशू करे, उन पे ₹15 बचा रहे थे, गवाए तो है ही नहीं, वो भी प्रीमियम पे उतारे हैं बाकी वाले। तो जी हमने पता कितना कितना फायदा कमाया सर, ₹3000 का फायदा हो गया। ऐसा ये मेरा मेन काम नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है मेरा, कभी कभार है भाई, रेयर है। दिस इज द गेन, इसे प्रॉफिट नहीं कहते, इसे गेन कहते हैं, शायद इसलिए बोलते होंगे गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। गेन वो होता है जो कभी कभी होता है, किसी बिजनेस का काउंटर बेच दिया, फायदे में बिक गया, किस्मत थी, और गुड्स फायदे में बिक रहे हो तो प्रॉफिट है। तो आज बस 200 का दिखाऊंगा ऐसा कुछ। दिस इज द प्रीमियम, सॉरी दिस इज द गेन, और व्हाट इज द प्रीमियम? सर 1000 प्रीमियम है, ऐसा कुछ करोगे। केस फर्स्ट, अकाउंट्स लगती है मुझे बहुत मस्त। आओ भाई केस सेकंड, कह रहा अगर 200 शेयर हमने, सच बता रहा हूं, एक बार जिसने जब्त करने की एंट्री बना दी ना, बहुत इजी हो गया है उसके लिए। आओ केस सेकंड पे चलें। तुम्हें सब शेयर से क्या सीखना है जी? ₹15 बचाने को मिले हैं। आओ केस सेकंड चेक करते हैं जी, क्या दे दिया इन्होंने। 200 शेयर रीइशू करे, डन। हाँ वही 2000 में से वर रीइशू जी, ₹40 पेड अप कह रहे हो, और जनता से ₹40 ले रहे हो। अच्छा 40 ले रहे हो, बेटा अब की बार ना आप 200 शेयर पे 40 तो ले रहे हो। अच्छा सर बैंक कर रहे हो डेबिट, क्योंकि री इशू हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बढ़ रहा है, पता है। नो नीड टू सॉल्व, पूरा नीड नहीं है सारा सॉल्व करो, डायरेक्ट बचत देखा करो, शेयर को शेयर से कंपेयर करना सीखो, ठीक है ना। बताऊंगा अभी क्या कह रहा हूँ। हाँ भाई, और क्या कह रहे हो जनता से जी? शेयर कैपिटल कह रहा ₹40 पेड अप, ₹40 तुम्हारे आ गए जी। ₹40 लेकर 40 का शेयर 40 में दे रहे हो। कोई बताएगा इस सेकंड कॉल का क्या होगा? इनसे मांगी जाएगी ₹10 की कॉल, ये जो री इशू हुए हैं अभी अभी। हाँ शेयर दिया, ₹40 दिए, कह रहा ₹40 ठीक है तेरी कैपिटल आ गई, ₹40 ठीक है तेरी पूरी कैपिटल आ गई आज तक की ये रही। जब ₹10 मांगेगी कंपनी तो इससे भी मांगेगी। हाँ ठीक है ना। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा था, इस प्रोसेस में कमाया एक्स्ट्रा, प्रीमियम कमाया नहीं, गवाया कितना? डिस्काउंट दिया क्या? नहीं सर। डिस्काउंट कब देते? जब आप कहते कि ला यार ₹40 दे दे, या ऐसे कर लो ला ₹35 दे दे, 40 का शेयर है तो 5 का डिस्काउंट। हाँ भाई डेबिट क्रेडिट मैच कर रही है मेरी, हाँ जी, तो नो नीड, डिस्काउंट भी नहीं है प्रीमियम भी नहीं है, डिस्काउंट भी नहीं है प्रीमियम भी नहीं है, गवाया कुछ नहीं, बस कमाया कितना? ₹15। तो कमाई रहे कहते तो जी सेम आएगा, 200 शेयर पे वही ₹15 कमाए। शेयर फॉर फीचर जो बहुत ज़्यादा क्रेडिट हुआ पड़ा था, आज उसे थोड़ा डेबिट करो, क्योंकि उसका नुकसान, सॉरी उसका फ़ायदा शेयर कैपिटल में शिफ्ट करो। शेयर कैपिटल में बहुत बढ़िया सर, शेयर हाँ जी हाँ जी हाँ जी कैपिटल रिजर्व में, यानी कि कितने का सर? ₹3000 का फ़ायदा ही फ़ायदा है, बस और कोई फ़ायदा नहीं है। SPR नहीं कमाया देखो इसमें,
बताओ केस फर्स्ट में ज्यादा मुनाफा हुआ या केस सेकंड में? बिल्कुल सही, केस सेकंड में नहीं, केस फर्स्ट में, क्योंकि प्रीमियम भी लिया था। इसमें पहले का ही वो फायदा है। अच्छा एक चीज और यार, देखो 2000 शेयर 15 के हिसाब से जब्त करे, 30,000 रुपये कमाए, ठीक है ना। वो 3,000 रुपये तो दे दिया, फायदा डाल दिया, वो 27,000 रुपये का क्या होगा बेटा? क्योंकि अभी 18,000 शेयर्स 15 के हिसाब से लॉकर में रखे हुए हैं, जब्त हुए हैं, तो दिस इज साउंड 27,000 वो रखे हुए हैं अभी, ठीक है ना। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था, अभी भी क्रेडिट हुआ है वो 1800 शेयर्स पे 15 के हिसाब से, बाकी का और जो अभी रीइश्यू करें मार्केट में वो कैपिटल रिजर्व बता दिया। आओ केस करें थर्ड। भाई 200 शेयर फिर से रीइश्यू है, 40 रुपए पेड अप पर, देखो 35 रुपए जनता से ले रहे हो, आ गया ना सीन। क्या 35 ले रहे हो, कह रहे हो जी 40 आ गए, ठीक है आपकी, ठीक है ठीक है ठीक है, बड़े बड़ा मत करो, 40 आ गए आपके। अरे 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, अब की बार गवाया है, आओ इसे पोस्ट करें। अच्छा ये कौन बताएगा कितने गवाए हैं? 5 रुपए। सच सच बताना क्या गेन आ सकता है इसमें? मैंने 15 रुपए बचाए थे, कोई आफत नहीं है अगर 5 रुपए गवाए। हाँ सर गेन आ सकता है, क्योंकि सर क्रेडिट आपने ज्यादा कर रखा है, सर आपने जब्त पैसा ज्यादा करा था और ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया। पता है डिस्काउंट कितना देना? जितना आज तक रिसीव कर चुके हो ना, उससे ज्यादा डिस्काउंट मत दे देना कभी भी। आया कितना मेरे पे? बस 15 रुपए, 15 रुपए आए ना, तो देखो 15 रुपए कमाने की इच्छा मत करो, 15 तक का डिस्काउंट देना, पर बाकी सब तो देखो वसूलने है ना यार। तो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि चेक करा करो आपको वसूलने कितने हैं। 15 तो देखो आ गए तुम पे, 35 पे कर दो री इशू, आ जाएंगे 35। पर जिसने करा ही 20 रुपए पे री इशू कर दिया बस, तो नुकसान हो जाएगा फिर। तो 15 रुपए तक का डिस्काउंट दे देना, जितना पैसा आया है उतना सोचो नहीं कमाना, इतना सिंपल है। जितना आया है आज तक उतना सोचो नहीं कमाना, डिस्काउंट देना है। तो 35 पे री इशू होनी चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट? सर जितना इशू करा है यही है मैक्सिमम। 16 रुपए का भी नहीं दे पाऊंगा डिस्काउंट, क्योंकि 16 का दूंगा तो आई थिंक 34 साउंड करेगा जी, 1 रुपए का फिर वो दिक्कत आएगी ना, इस वजह से। नाउ मूव ऑन टू द केस कौन सा वाला सर? केस थर्ड जी। बैंक हो रहा है डेबिट, 200 शेयर्स आ रहे हैं। देखो मैं सच बता रहा हूँ, ये केसेस वाले क्वेश्चन सीखने के पर्पज से बहुत बढ़िया है। मतलब कि एक ही क्वेश्चन काफी कुछ चीजें सिखा देगा, क्योंकि बहुत सारे, हाँ जी बहुत सारी वेरिएशन लेकर आएगा। भाई जनता से ले रहे हो 35 और उनसे कह रहे हो कि आपके आ गए 40 रुपीज पेड अप, कि शेयर कैपिटल में 40 डाल रहे हो। इसका मीनिंग ये है, यूं कह रहा हूं कि यहां तक का पैसा आ गया, बस एक बार आपसे सेकंड कॉल मांगी जाएगी। 40 रुपए आ गए, 40 रुपीज पेड अप पर 35 ले रहे हो। जिन्हें कुछ समझ नहीं आता बस इतना समझो कि बैलेंस कहाँ आएगा, कौन छोटा पड़ रहा था यहाँ, किस नाम से। सर डिस्काउंट दे रहे हो, नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस लिख दे? नहीं, कंपनी का एक्ट कहता है कि जब तुम शेयर, इस प्रोसेस में फायदा नुकसान शेयर फॉर फीचर से दिखाना। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस मत डेबिट कराओ, ये नुकसान वहां मत पहुंचाओ, जो तुमने वो बचाए नहीं है फ्री फंड में पैसे, उसी के थ्रू एडजस्ट करो इसे, हमारे पीएनएल में मत लेकर आना ये नुकसान, ठीक है ना। ऐसा कुछ होता है यार ये। अब बस बड़ा सिंपल है, 15 रुपए बचाए, 5 रुपए गवाए, तो 10 रुपए कमाए। जिन्हें बढ़िया समझना है, क्रेडिट 15 पर डेबिट 5, द अल्टीमेट जीत 10 रुपीज का फायदा क्रेडिट। अरे वो क्रेडिट बैलेंस कितनी बार बताऊं? बताओ, अरे जितनी बार पूछोगे ना यार उतनी बार बताने को तैयार है। हाँ भाई, तो क्रेडिट बैलेंस को खत्म करो डेबिट करके। क्या नाम है उस क्रेडिट बैलेंस का? किसका क्रेडिट बैलेंस? सर शेयर फॉर फीचर का। अरे 200 शेयर पे ही देखना यार, एक शर्त है, आज जितना रीइश्यू करा है उसी पे गेन बता पाऊंगा। तो जी मैं 2000 रुपए कमा पाया,
जबकि पहले देखो कितना ज़्यादा कमा रहे थे, है ना यार। देखो 3,000 3,000 2,000 ही कमा पाया बस। इट्स ओके यार। सबसे पहले क्यों कमाया ज़्यादा? एक तो प्रीमियम पे उतारा, ऊपर से ये जब्त किया हुआ भी पैसा। बाय द वे प्रीमियम का पैसा बिल्कुल अलग दिखाना। ये देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 1,000 लिया था, है ना, अलग दिखाना। जी केस फर्स्ट में डिस्काउंट कितना देना पड़ा? 1,000 का। और कैपिटल रिजर्व कितना आया? 2,000 का। नाउ मूव ऑन टू द केस नंबर 4। सर रीइशू तो हो ही रहा है सब में। सब में यही है कि इफ अगर 200 शेयर अब की बार मार्केट में उतारे गए, शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब बस ये देखना है 4th में। अच्छा एक चीज़ और, इन्होंने न्यूमेरिकली 4 लिया है ना, तो आप भी एग्जाम में न्यूमेरिकली 4 लेना। 200 शेयर रीइशू कर दिए, 40 रुपये पेड अप। कह रहे हो 40 रुपये आ गए भाई तेरे, यानी कि इन्होंने पता क्या, एक सेकेंड, इन्होंने पता क्या करा है? जिसको शेयर बेचा ना, कह रहा भाई देख तेरे सारे पैसे आ गए, बस हम एक बार सेकंड कॉल मांगेंगे क्योंकि 40 रुपये आ गए। ठीक है, कह रहा 40 रुपीज़ पेड अप। पेड अप का पैसा शेयर कैपिटल में जाता है। और 4 वाला पैसा कि 4 कितने के लिए मार्केट में, ये देखो 4 वाली संख्या जी 35 रुपये ले रहे हो आप। एक सेकंड, केस 4 है ना, नहीं 25 रुपये। ठीक है यार, हाँ भाई देखो बहुत बड़ा नुकसान है। कह रहे हो 40 रुपये आ गए, बेफिक्र रहो 40 रुपये आ गए और लिए बस 25 रुपये, है ना। काफ़ी डिस्काउंट दे दिया। कितना, कहाँ बचेगी रकम? देखो इससे ना ज़िंदगी नहीं कटती कि बैलेंस कहाँ बचेगा, वहाँ लिख दो इसका। हाँ तो इसका मतलब ये है, आपने कहा ना 40 रुपीज़ पेड अप, यानी कि शेयर कैपिटल में गए 40। सिर्फ शेयर कैपिटल का देखो, हम कह रहे हैं 40 रुपये आपके आ गए, 50 रुपये का शेयर है, 10 रुपये जब हम मांगे दे देना। आज कितना ले रहे हैं पब्लिक से? सिर्फ 25 रुपये। इसका मतलब मैंने बाकी के कितने पैसे पूरे करे? 15 10 25 रुपये तो आ गए, यानी कि 15 रुपये का नुकसान मैंने उठाया। ठीक है ना। हाँ 25 रिकवर कर लिए जी। इस कहानी में प्रीमियम नहीं है क्योंकि पेड अप में या शेयर में या फेस वैल्यू में प्रीमियम नहीं आता। प्रीमियम पे कहाँ इशू कर रहा हूँ, केस फर्स्ट थोड़ी ना है, उसमें करा था प्रीमियम पे रीइशू। तो 15 रुपये का आ गया डिस्काउंट जो मैं दूंगा शेयर फॉर फीचर से। आओ करें क्या? देखो 15 रुपये बचाए, पर दुर्भाग्य वर्ष करके जो होता है 15 रुपये गवाए। व्हाट, फिर तो सर गेन ही नहीं आएगा। हाँ जी गेन नहीं आएगा भाई। इट्स ओके, कोई फ़ायदा नहीं आया। 200 शेयर पे कुछ नहीं कमाया, बचाया तो था पर जितना बचाया उतना ही गवाया। इसका मीनिंग पता है क्या हुआ? पर एक बात बोलूं, नुकसान नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखना। कोई ये नहीं कहेगा नुकसान हुआ। इतना सिंपल है, मेरे पे 15 रुपये तक आए थे, ये जो 2,000 शेयर जब्त करें। अब मैंने क्या करा, मार्केट में कोई शेयर रीइशू कर दिया 25 रुपये पे। बढ़िया करा मैंने। ये देखो 15 तो देखो कमा ही लिए थे, 25 अब आ गए। ये रहा देखो 25। प्रीमियम तो भूल जाओ, और 10 रुपये जब मांगूंगा तो पूरे हो जाएंगे। तो सब कुछ फुलफिल सा हो गया। ठीक है ना। मैंने कहा था ना मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, जितना आज तक आया है। तो 15 का दे दिया इसने डिस्काउंट। और बच्चे को कैसे पता चलेगा 15 का डिस्काउंट दिया है? ये ना 25 में दिया 40 का माल, तो 15 का दिया डिस्काउंट। बेटा बाकी कर करके सेंस बिल्डअप होगी। ठीक है ना। 15 तक का डिस्काउंट में नो इशू। हाँ कुछ कमाएंगे नहीं हम, अरे एक्स्ट्रा कमाना भी नहीं है भाई, लॉस से बचे रहो बस। हाँ भाई 5th आ जाओ, बढ़िया। केस 5th कह रहा है अगर 200 शेयर रीइशू कर दिए 35 रुपीज़ पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब जी आपके सारे पैसे आ गए। सारे का मतलब जितने की फुल अमाउंट है फेस वैल्यू की। सर ये नहीं बताया कितने पे रीइशू। अच्छा 35 रुपये लेते हो जनता से और कहते हो, क्योंकि बेटा याद रखना फुल्ली पेड अप मतलब फुल फिगर कितने की है,
फेस वैल्यू नॉट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 35 रुपये लेता हूँ और कहता हूँ जी सारे पैसे आ गए, अब कभी मत भेजना पैसे। हाँ, सेकंड कॉल के भी आ गए, यानी कि 50 रुपीज़ फुल्ली पेड अप, मतलब फुल अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू। जी बैंक अकाउंट ना डेबिट हुआ, 200 शेयर्स 35 रुपीज़ के हिसाब से पैसे लिए और जनता से कहा जी फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का पारा यहाँ तक नहीं, पूरा आएगा, फुल अमाउंट 50 रुपये। उनसे कह रहा हूँ जी सारे पैसे आ गए तुम्हारे, 50 रुपये की वैल्यू है हमारे शेयर की। हाँ, विदाउट प्रीमियम लेते हैं। पेड अप मतलब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, पेड अप में कभी भी प्रीमियम नहीं आता। हाँ भाई, कितने का डिस्काउंट देना पड़ गया, सोचो सर, 15 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ गया। एक सेकंड, 15 ही आएगा ये, 5 10, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बताओ नुकसान हुआ क्या, नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान नहीं होगा। ध्यान से समझना, जितना बचाया था ना उतना ही गवाया, तो गेन तो नहीं आ पाया। और सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्यों आएगा? एक चीज़ आती है, या तो जनता को डिस्काउंट दो या ज़्यादा में माल बेच दो, दो चीज़ें आती हैं। हाँ हाँ, दो में से एक ही आता है, ठीक है ना। या तो आप डिस्काउंट दो या आप नहीं। देखो, या तो फेस वैल्यू कम करके बेचो या नहीं फेस वैल्यू ज़्यादा करके बेचो, मतलब SPR आता है। उन दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगी। मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ तक तो चलो सब बढ़िया है, ये बताना चाह रहा था ये पॉइंट कि फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है। मैं कह रहा हूँ अगर यही शेयर मैं 25 रुपये का रीइशू करता तो क्या होता है, ये बताना है आप लोगों को। अच्छा, अगर आप 25 का करते हैं ना और 50 का कह रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन साउंड कि फुल्ली पेड अप, तो 25 का डिस्काउंट दे रहे हो। बताओ 25 का डिस्काउंट देना भारी पड़ेगा कंपनी को या नहीं, बस इतना बताना है। हाँ सर, भारी पड़ेगा, क्योंकि 15 तो तुम बचा रहे थे, 25 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो कमाया क्या? कुछ भी नहीं। चलो कमाने की छोड़ो, चलो कमाने की छोड़ो और जमाने की छोड़ो, ये लो ना, कमाया तो इसमें भी नहीं था, नुकसान हो जाएगा इस वाले केस में। क्योंकि हम लोग ये प्रॉमिस करना चाह रहे थे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा परमिशन कितनी होती है डिस्काउंट की, उतनी होती है जितना आज तक पैसा आया है, बस 15 ही आए हैं, तो 15 रुपये तक का डिस्काउंट दे देना, बाकी का तो वसूलना है। और तुमने दे दिया 25 का डिस्काउंट, तो ध्यान रखना, आई होप थोड़ा बहुत आ रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लैंग्वेज का ध्यान रखना। और ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगा वापस कि क्या क्या नहीं दिया, एंड ध्यान रखना, वर यानी कि दो कॉल नहीं दी इसने, प्लूरल था ना,